हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली मेंस पेपर 7 जो हमारा अभी नया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, धाराएं, फिर इंटर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड कैसे प्रिपेयर करना है उस पेपर को, कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेस होंगी, और एक दो आंसर्स, बेसिक क्वेश्चन और उसके आंसर जो मैं कैसे लिखता था मैं वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले नेचर ऑफ क्वेश्चन का बात करते हैं, क्योंकि जो पिछले साल का पेपर हुआ था 2020 का, उसमें काफ़ी डायनामिक क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हमको प्रिपेयर कैसे करें ऐसा थॉट आ रहा था। तो सबसे पहले जो जो सिलेबस में कंक्रीट दिया हुआ है, जैसे धाराएं, तो 10 धाराएं दी हैं। छत्तीसगढ़ की जो धाराएं पूछा है उसमें मतलब सारी धाराएं आ गया, उसमें कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। तो हम पहले जो धाराएं स्पेसिफिक दिया हुआ है उनको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैटिक लिखे हुए हैं कंक्रीट, उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो डायनामिक है वो सबके लिए डायनामिक है। हम एक्स्ट्रा इसके बाद हमारा ये तैयार हो जाता है, उसके बाद हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं अपने रिसोर्सेज बता दे रहा हूँ। तो इसमें मेरा रिसोर्स सबसे पहले जैसे पेपर 7 पार्ट 1 का था जो धाराओं वाला सेक्शन है, तो उसके लिए टुटेजा ट्यूटोरियल्स का जो क्लास नोट्स है, मैं उससे सारे धाराएं याद किया था। उसके बाद जो दिल्ली आईएएस के क्लास नोट्स हैं उसमें सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं अच्छे से सर द्वारा, तो वो सेक्शन मैं टुटेजा ट्यूटोरियल के क्लास नोट्स में मर्ज कर दिया था। उसके बाद हर अधिनियम की मेरे को 3 4 5 सेक्शन याद थे, क्योंकि अब सेक्शन से भी पूछ रहा है। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानूनी अधिनियम, उसमें जो सेक्शन 3 पूछा था। तो ऐसे हमको थोड़े बहुत सेक्शंस भी याद करने हैं। तो जो जो ट्यूटोरियल्स का क्लास नोट्स प्लस जो दिल्ली आईएएस के क्लास नोट्स है उसकी धाराएं जो हैं वो मेंशन कर लीजिए। इसमें जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो भी दिल्ली आईएएस के क्लास नोट्स में मिल जाएगा आपको। इसका जो पार्ट 2 है उसके लिए ट्यूटोरियल का क्लास नोट्स अगेन, पर इसमें आप ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप गूगल करके भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें उनके ऑफिशियल साइट से, और कुछ कुछ चीज़ें दिल्ली आईएएस की जो बुक्स आती है यूएचआर पब्लिकेशन की, उससे भी कुछ कुछ मर्ज करके आप एक नोट्स बना लीजिए। इसमें जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो करंट में इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे कोप 26 अभी हुआ है तो उसके बारे में पढ़ के जाइए, या फिर भारत यूएनएससी का सदस्य बना है तो यूएनएससी के बारे में स्पेसिफिक पढ़ के जाइए अच्छे से। G20 के बारे में पढ़ के जाइए, अभी सम्मेलन हुआ है। क्वाड अभी बहुत इंपॉर्टेंस का है तो क्वाड के बारे में पढ़ के ऐसे करके आप कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लें। जिसमें इंडिया का रोल ज़्यादा है वो आपका प्राइम फोकस रहेगा। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, तो स्पोर्ट्स में जो महिला कैंडिडेट हैं उनको दिक्कत होता है कि हम लोग देखते नहीं हैं। तो आप इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं पूछा जा रहा है जो आपको नहीं पता है। आप जो भी जैसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और अभी ओलंपिक हुआ है वो, तो ये 4 5 चीज़ें देख के जाइए। क्रिकेट में बेसिक्स आप किसी से पूछ लीजिए जो भी देखता है, घर में कोई पापा तो देखते ही होंगे या कोई देखता होगा तो उनसे आप पूछ लीजिए। जैसे वाइट बॉल आया था या एलबी, तो हाँ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो किसी से पूछ सकते हैं। जैसे क्रिकेट का किसी से भी पूछ लीजिए वाइट बॉल एलबीडब्ल्यू क्या होता है। ऐसे ही फुटबॉल में जैसे अब तक रेड कार्ड येलो कार्ड पूछा है, वो सबसे बेसिक और सबसे मेन टर्मिनोलॉजी है फुटबॉल का। जैसे यूएफए चैम्पियंस लीग, तो जो फुटबॉल जो देखते हैं उनको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद यूएफए चैम्पियंस लीग काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है, तो उसके बारे में आप उनसे पूछ लीजिए। टेनिस में हम लोग प्री में ही पढ़ते हैं सब ग्रैंड स्लैम के बारे में, कौन किसने जीता, तो वो सब प्रिपेयर कर लीजिए। और इसका जो पार्ट 3 है उसके लिए मेरा सोर्स था ट्यूटोरियल का क्लास नोट्स प्लस एचआरडी सेक्शन जो है वो काफ़ी डायनामिक है, उससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए दिल्ली आईएएस के भी क्लास नोट्स का कुछ कुछ सेक्शन में मर्ज कर लिया था। और जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो ऑफिशियल साइट है आप उसको फॉलो करके अपने नोट्स पे उनसे इनपुट ले सकते हैं। अभी इन तीनों पार्ट के लिए जो डेप्यूटी कलेक्टर पीयूष सर हैं उनके द्वारा एक बुक निकाला जा रहा है, वो 2 3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें जो मार्क्स है उसमें काफ़ी रैंडम है। तो आपको ये पेपर प्रिपेयर क्यों करना है, लाइक अगर जैसे आप अच्छे से बहुत प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपका जो 100 नंबर आ रहा है अच्छा से प्रिपेयर करने के बाद वो 80 पहुंच जाएगा। काफ़ी लोगों के पिछले बार जिन लोग ने पेपर 6 तक काफ़ी अच्छा किया था उनको पेपर 7 में काफ़ी कम कम मिले हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत प्रायोरिटी देके अच्छे से पढ़ना है। और इसका जो पार्ट 2 है
पार्ट 3, उसमें जैसे उच्च शिक्षा के बारे में बात किया गया है, विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात किया गया है, मानव संसाधन विकास। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐसे में भी होता है। जैसे 2019 में आया था उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, तो मैं सारा ऐसे इस पेपर के ही बेस पे लिखा था, क्योंकि इसमें हम जो मानव संसाधन है उसमें एसोचैम का रिपोर्ट पढ़ते हैं, योजना आयोग का रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैंने सारे मेंशन कर दिए थे और उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। तो यहाँ ये पेपर का उसमें भी बेनिफिट है। इस पेपर के पार्ट 1 में जो धाराएं हैं उसका एक 2 सेगमेंट है। इंडियन पोर्शन में जो धाराएं हैं उनका 4-5 आपको प्रावधान याद करना है। छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में लोक सेवा गारंटी, टोनी प्रताड़ना अधिनियम और जो छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट और भू राजस्व संहिता, अगर कोई आपको पढ़ा देता है तो ये आप पढ़ लीजिए। इसमें करंट का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे अगर कुछ जैसे अमेंडमेंट हुआ है, जैसे भ्रष्टाचार वाले में हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हुआ है, अभी 3 सदस्य एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। जैसे दिव्यांग लोगों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, या फिर जो बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग है, या जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष को भी इसके सदस्य जोड़े गए हैं। तो ऐसे जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो अधिकारिता है, वो सब अमेंडमेंट, वो सब आप करंट अफेयर से पढ़ लीजिए। और इसमें योजनाएं, जो राज्य की योजनाएं और केंद्र की, दोनों योजनाओं को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और इसका पार्ट 2 में करंट, अगेन स्पोर्ट्स जो आप करंट अफेयर के लिए प्री पढ़ के गए थे वो पढ़ के जाइएगा अच्छे से। और कुछ जैसे कोप 26 हुआ था अभी, तो आप वो पढ़ के जाइए। G20 या फिर बिल्ड बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, ऐसा कुछ जो इनिशिएटिव हुआ है तो आप वो पढ़ के जाइए। थोड़ा बहुत जर्मन वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ के जाइए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सिलेबस में मेंशन है उनको प्रिपेयर करना है। और जो इसका प्रेफरेंस मैं बता चुका हूँ कि पहले इंडिया वाले को केंद्र में रख के पढ़ना है, फिर जो भी अभी क्लाइमेट चेंज ये सब से डील करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जो बहुत अच्छे से काम करे उनको प्रायोरिटी देना है, फिर स्पोर्ट्स के लिए करंट अफेयर। फिर पार्ट 3 में है जो HRD से रिलेटेड है, उसके लिए दिल्ली आईएएस के नोट्स और ट्यूटोरियल के नोट्स कंपाइल कर लीजिए। इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल साइट देख लीजिए। इसमें एक पार्ट है, इसका लास्ट में होगा सिलेबस के मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग से संबंधित मुद्दे, अल्पसंख्यक से संबंधित मुद्दे। तो इन मुद्दों को प्रिपेयर करते टाइम बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि इनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, तो इसको ऐसे प्रिपेयर करना है। फिर इसका इसका 1-2 क्वेश्चन आंसर का बात कर लेते हैं, जैसे मैं कैसे आंसर लिखता हूँ। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन आया था इसमें 2 नंबर का कि पौनी पसारी योजना को लागू करने के क्या उद्देश्य थे। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए कि शहरी क्षेत्रों में जो पारंपरिक कार्य एवं हाट बाजार के लिए सेट निर्माण करना था, इसका उद्देश्य था, ताकि इन वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। और इसमें 50% जो फीमेल लोग के लिए किया गया था, तो वो सेगमेंट इसका इंपॉर्टेंट था। तो बस आप इतना लिख के छोड़ दीजिए। हाँ, आंसर राइटिंग में ये काफ़ी, आप अगर टेस्ट देने जाएंगे तो काफ़ी सारी जगह ये बोला जाता है कि आपको 4 लाइन या 7 लाइन, जितने भी स्पेस दिए हो पूरा भरना होता है। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया आप उतना लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था वो 2019 में कि ऐसी कौन सी छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों प्राप्त है। तो आप सीधे लिख दीजिए कि छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार या फिर पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण तीनों पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना आंसर सफिशिएंट है। और एक है कि जैसे इस पोर्शन से अगर आप धारा आ रहा है कोई सा, जैसे IPC 19 में IPC की धारा 160 आया था या 174 आया था, तो अगर आपको धारा नहीं पता है तो आप धारा मत लिखिए, गलत लिख के मत आइए, गलत इंप्रेशन जाएगा और नंबर आपको वैसे भी 0 मिलेंगे। फिर जैसे और हम बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे महिलाओं के विकास के लिए संवैधानिक उपायों का वर्णन कीजिए। तो महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए, तो इसमें आप सब मेंशन कीजिए कि मतलब पहले बता दीजिए शिक्षा का इंपॉर्टेंस, या तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि अनुच्छेद 21A, फिर उसके बारे में बता दीजिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो बच्चों में बालक बालिका दोनों शामिल है तो वो आ जाएगा। फिर जो नीति निर्देश, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उसमें 51K। फिर इसके बाद अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार।
फिर इसके बाद अनुच्छेद 46 की कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 16(5) के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, जो अभी नया संविधान संशोधन हुआ था। फिर अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक महिलाओं को शिक्षा और संस्कृति के अधिकार संबंधित प्रावधान, और 86वां संविधान संशोधन। तो आप ये सब पॉइंट्स में डाल के डायरेक्ट आप बता दीजिए। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स का ही है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विवेचना कीजिए। तो विवेचना करने बोला, और आप इसमें पूरा अधिनियम लिख सकते हो, तो आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है। तो आप बता दीजिए कि क्यों लाया गया था, इसके कुछ प्रावधान बता दीजिए। जैसे इसका सेक्शन 4 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात करता है, ऐसे 2-4 सेक्शन मेंशन कीजिए। सेक्शन 4, सेक्शन 7 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सेक्शन 8 जिला। फिर इनके कार्य बता दीजिए कि ये कैसे कार्य करते हैं, और ये अधिनियम 2019 में ही संशोधित हुआ था, तो आप उसको भी बता दीजिए। फिर इसके सेकंड पार्ट से क्वेश्चन, जैसे इस बार आया था 2020 में यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में बताइए, 4 नंबर का। तो आप डायरेक्ट पॉइंट डाल के बताइए कि यह जो यूरोपीय टीम है, जो क्लब टीम है, उनमें जो सबसे टॉप की टीम है उनके बीच की प्रतिस्पर्धा है। इसका अगर आप मैच देखते हैं तो आप उस टाइम का बता दीजिए। जैसे तब मैच में फाइनल हुआ था, पेरिस सेंट जर्मन जीता था शायद, पेरिस सेंट जर्मन और बायर्न म्यूनिख के बीच हुआ था, तो बायर्न म्यूनिख जीता था। तो आप ऐसे डायरेक्ट बता दीजिए। जैसे यूएस ओपन खेल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। तो मैंने जैसे इसमें क्या लिखा था कि 4 ग्रैंड स्लैम में एक ग्रैंड स्लैम है ये मिक्स कोर्ट में खेला जाता है, और 2020 में किसको मिला था, पुरुष और महिलाएं, जैसे डोमिनिक थिएम और नाओमी ओसाका को मिला था। तो ये 3 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए थे, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए। जैसे सार्क वाला क्वेश्चन है, सार्क के क्रियाकलापों की विवेचना कीजिए। तो इसमें स्कोप था कि आप मैप बना सकते हैं कि सार्क का जो नेबरहुड कंट्रीज है, तो उसका मैप बना दीजिए, और फिर आप बता दीजिए कि जैसे सार्क में जैसे कोविड के टाइम पे फंड आया था, तो आप उसके बारे में बता दीजिए। फिर सार्क कंट्रीज जो हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्षेत्र आतंकवाद या नशाखोरी से काफ़ी प्रभावित है, तो उसके लिए कार्य कर सकते हैं। ऐसे ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। सामूहिक आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, या फिर जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सार्क में हुआ था वो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें। और जो भी डाउट्स आपको होंगे इस पेपर को लेके, या जो आपके क्वेरीज होंगे, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा।